मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अपने अपने स्तर से अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता न मिलने के कारण और समय काफ़ी बीत जाने के कारण हमारे शिक्षक साथी बहुत निराश और हिराश हो चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, थोड़ा समय और इंतजार करें। उसके बाद जो कुछ भी है आपके सामने है, आपसे कोई चीजें छिपी नहीं है। और आप लोगों से झूठ बोलना समझ लीजिए कि एक हत्या के बराबर पाप है, क्योंकि इतने दिनों से जो परेशान हो उनसे झूठ बोला जाए बार बार और झूठ बोल करके उनको ठगने का प्रयास किया जाए, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं दिखाई दे रहा है। मसला ये नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक हो चुके हैं। कारण है वो ये सोच रहे हैं कि चलिए किसी तरह से ही हम लोगों का समाधान हो जाए। अब अगर स्कीम नहीं चलती है, बकाया नहीं मिलता है, तो बहुत से सारे शिक्षक हमारे डिप्रेशन का शिकार हो करके और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रयास हम लोग अनवरत जारी रखें। हर उस मोड़ पर हम लोग हाजिरी लगाएंगे जिस मोड़ पर तनिक सा भी उम्मीद दिखाई देगी। शिकवा और गिला करने का समय नहीं दिख रहा है, वाद प्रतिवाद का समय नहीं है। वाद प्रतिवाद जब होता है, जब सही को कोई गलत कहने लगता है और कहने के बाद शोषण करने का प्रयास करता है, वाद प्रतिवाद वहीं से बढ़ता है। लेकिन कल शाम वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर इसको जीवित रखना है, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर कामयाबी पानी है तो संगठित होकर के कार्य करना पड़ेगा, और वो कहीं दूर दूर तक, कोसों तक दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। इतना संगठन आप किसी भी विभाग में नहीं देखेंगे जितना संगठन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों में बना है। और ये संगठन की ही देन है कि आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षक दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहा है। किस संगठन का बात माना जाए, किस संगठन का बात न माना जाए। और बीच में एक ज्वाइंट मीटिंग भी की गई, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। उसमें भी रोका रोकी, टोका टोकी का काम हुआ। उससे उम्मीदें बंधी थी कि हमारे तीनों स्तंभ अब एक साथ मिल गए हैं तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो स्तंभ तो आए, लेकिन तीसरा स्तंभ न आने के कारण बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया। और हम एक पावा के बल पर बिल्डिंग आप नहीं खड़ी कर सकते मेरे भाई। और उस बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको नींव से लेकर के और छत तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमको लड़ाई जीरो से लेकर के हीरो तक करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सोचें, विचार करें। बदली हुई रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। अपने ईगो को त्यागना पड़ेगा, अपने वहम को त्यागना पड़ेगा, अपने आप को सबसेट कहलाना छोड़ना पड़ेगा। एक सामान्य सा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक बनकर के अगर कुछ करना है तो इसी मार्च के महीने तक कर डालिए। अगर नहीं करना है तो 10 आदमी आपको लखनऊ में नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये मार्च आखिरी मार्च है। और इस मार्च के बाद कोई भी कहने नहीं आएगा, ना कोई करने आएगा और ना कोई आपका साथ देने आएगा।
सभी लोग ये सोच करके अपना अपना काम धंधा करेंगे कि जब होगा तब देखा जाएगा, होगा नहीं होगा आने वाले दिनों में ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। अगर सफलता पानी है तो आपको एकजुट होकर के कम से कम 1000 शिक्षकों को इकट्ठा करना पड़ेगा और 1000 शिक्षकों में 3 ग्रुप उनको बांट दीजिए और 3 ग्रुप में तीनों जगह बैठ जाइए। दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि मैं कम से कम 10 लाठी खाने जा रहा हूं। जब ये सोच करके आप जाओगे तो फिर आपका आत्मविश्वास भी नहीं गिरेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इतना अगर मन में ठान लिया जाए कि जो होगा देखा जाएगा तो सफलता मिलनी निश्चित है। सरकार भी देख रही है कि अनेकों संगठन होने के वजह से ये लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और ना इनको मजबूती प्रदान हो पाएगी। जो संगठन आएगा दूसरे संगठन की बुराई करके उसको आगे कर दिया जाएगा। मेरे दोस्त, यही खेल आज तक चलता आया है। अब आपको इससे सबक सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण सभी जान गए हैं कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, अभी समय है थोड़ा सा, अगर अभी संभल जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मनवा सकते हैं अपनी बात, सफलता ले सकते हैं, छीन सकते हैं अपना हक। उसके लिए जज्बा और जुनून होना चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो दृढ़ संकल्प आपके अंदर है, लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाहते हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, केवल फोन करके सारी बातों को जानना चाहते हो। इसलिए ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, इतना मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलता दिख नहीं रहा है। मेरे दोस्त, अब वो भी धैर्य जवाब देने लगा है। मैं लगभग 2 साल से वीडियो संदेश बना रहा हूं और इस वीडियो संदेश में एक महिला ऐसी थी जो आज तक उसने हिम्मत नहीं हारा, हर कमेंट में पॉजिटिव जवाब उसका रहता था। लेकिन कल वाली वीडियो में उसको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने कमेंट किया कि लगता है अब हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक अल्टू खान के नाम से आईडी है जो मेरे हर वीडियो पे कमेंट रहता है, मेरा हर वीडियो देखती हैं और उन्होंने कमेंट करके कहा कि अब लगता है हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बड़ी तकलीफ हुई और तकलीफ इसलिए हुई कि अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है जो कभी निराशावादी थे ही नहीं। ये सरकार ऐसा सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रही है। ये अधिकारियों की वजह से, समय पर सूचना न देने की वजह से आज हम लोगों की ये स्थिति बनी है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, अधिकारियों को भी कोर्ट में घसीटा गया है, उनको नाको चने चबाने पड़ेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा उनको। समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए मेरे दोस्त। अगर अभी हम कोशिश करें तो हमारा काम हो सकता है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है बहुत ज्यादा। इसलिए अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग साथ देंगे, आप लोग संघर्ष के साथी बनेंगे तो ये अलगार मचाया जाएगा। 2-3 शिक्षक साथियों ने मेरे पास कमेंट करके कहा कि मिश्रा जी, आप अगर चाहें तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें और मुलाकात करके उनसे निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि पंकज मिश्रा ने कोशिश नहीं किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई। मदरसा जैसे आगे लिखा जाता है, मदरसा आधुनिक शिक्षक, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार एप्लीकेशन डाला गया
लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी समय नहीं देना चाहते हम लोगों को, लेकिन एक रणनीति बनाई गई है उनसे मिलने के लिए। अगर वो रणनीति कारगर हो जाती है तो हो सकता है कि मुलाकात भी हो जाए, और उस मुलाकात में थोड़े समय में सारी बातें कहनी है। और आश्वासन भी मिला है, मेरी किसी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आपको मिलवाएंगे। लेकिन दोस्त, जैसे उस लेटर पे लिखा जाता है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है, या तो लेटर वहां तक पहुंच नहीं रहा है, या फिर जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। कोई तो बात जरूर है, नहीं तो इतना लेटर देने के बाद आज तक एक आदमी के लिए बुलावा ना आए, ये हजम नहीं हो पा रही है बात। लेकिन ठीक है, कोशिश जारी रहेगी, दस्तक देते रहेंगे, हाजिरी लगाते रहेंगे, कछुए की चाल चलते रहेंगे मेरे दोस्त, कभी तो सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।